गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश की स्टडीज़ कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जीके जो हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हमारे हिमाचल का मैप है। हमने ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन कवर कर लिया है अब तक, और हिस्ट्री भी हमने काफ़ी हद तक कवर की है। हिस्ट्री में हम मॉडर्न इंडिया पर हैं। मॉडर्न इंडिया इन हिमाचल प्रदेश, कैसे ब्रिटिश का क्या सिस्टम था हिमाचल प्रदेश में, क्या उन्होंने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ बनाई वहाँ पे, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए वहाँ पे, और धीरे धीरे जैसे पूरे इंडिया में हमने देखा कि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट्स शुरू हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं था। और उससे बहुत पहले जब हम अगर 1940s की बात कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इफ़ वी आर नॉट मिस्टेकन, अगर हम ध्यान से सोचें, समझें और याद करें, तो पॉपुलर मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश तो रेवोल्यूशनरीज ने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। और उन्हीं मूवमेंट्स को हम देखेंगे एक एक करके। और साथ में जब हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट आ गई, जब 1940s का दौर आ गया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई और ब्रिटिश के स्टेप्स थोड़े थिड़कने लग गए, तब हमारी मूवमेंट्स उनके अगेंस्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और यही चीज़ हम हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे। तो बच्चों, शुरू से शुरू करते हैं हम इन मूवमेंट्स को। इससे पहले आप ज़रूर देख लेना हिस्ट्री में हमने क्या कुछ किया है, वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये लेक्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं पॉपुलर मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। इससे पिछले लेक्चर में मैंने एक मूवमेंट की थी, मैं उसको एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ और धीरे धीरे हम सारी मूवमेंट्स को आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो मूवमेंट हमने कल की थी वो है 1909 में एक मूवमेंट आ रही है मंडी में। मंडी जो इस टाइम पे एक प्रिंसली स्टेट्स है हमारे पीछे, ठीक यहाँ पे मंडी में ये मूवमेंट आ रही है। और जो इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनका नाम है शोभा राम जी। शोभा राम, और इन्होंने कहा कि मंडी के जो रूलर हैं और हिमाचल प्रदेश के जो रूलर्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हैं, राजे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हैं। तो अगर इतनी बड़ी बात आप राजे के अगेंस्ट करोगे तो आपके जो नतीजे होंगे उसके बहुत ही बुरे होंगे। तो शोभा राम जी को काला पानी की सज़ा हो गई। इसमें ब्रिटिश ने साथ दिया, प्रिंसली स्टेट्स को, मंडी के राजे का साथ दिया और इनको काला पानी की सज़ा। काला पानी का मतलब जहाँ पे पानी काला दिखता है, यानी कि अंडमान और निकोबार, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो समुद्र का पानी है वो काले रंग का दिखता है। अंडमान की सज़ा हो गई, इनको काला पानी की सज़ा हो गई। तो ये पहली मूवमेंट है। इसके बाद अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है मंडी कॉन्स्पिरेसी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मंडी कॉन्स्पिरेसी। तो जितनी भी मंडी कॉन्स्पिरेसी, तो जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं ब्रिटिश के खिलाफ, वो सारी बच्चों अगर हम देखेंगे गदर मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं या बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी हुई हैं, भगत सिंह से जुड़ी हुई हैं, यानी कि रेवोल्यूशनरी से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। तो जो हमारे पीछे है मंडी कॉन्स्पिरेसी, वो भी इससे छूती नहीं है। तो ये भी गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। अगर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज रिलेटेड टू गदर पार्टी, तो आंसर मंडी कॉन्स्पिरेसी है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि मंडी कॉन्स्पिरेसी केस वाज रिलेटेड टू विच पार्टी इन इंडिया या विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो आंसर गदर पार्टी है। देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। प्लान क्या था कि हम खजाने को लूटेंगे, खजाने को लूट लेंगे, ट्रेजरी को लूट लेंगे, और उसके लिए हम ब्यास नदी के ऊपर जो एक ब्रिज है उसको हम बम से उड़ा देंगे, जिसकी वजह से मंडी और उसके साथ का सुकेत वाला एरिया जो एक प्रिंसली स्टेट्स का ग्रुप है वो सारा हमारे कब्जे में आ जाएगा। और ये सारा प्लॉट था। इसमें पंजाब, हमें पता है कि गदर पार्टी पंजाब में बहुत प्रोमिनेंट थी, क्योंकि शुरू से ही जब अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो कनाडा में और अमेरिका में, और आज की डेट में भी कनाडा, अमेरिका, यूके में एक बहुत बड़ा तबका पंजाबियों का है। तो गदर पार्टी में अगर हम नाम लें कौन थे, तो लाला हरदयाल जैसे शख्स थे, सोहन सिंह पखना जैसे शख्स थे। तो पंजाब की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी गदर पार्टी पे। तो
गदर पार्टी के इस प्लान में, जिसे मंडी कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, इसमें पंजाबी रेवोल्यूशनरीज ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पंजाबी रेवोल्यूशनरीज की मदद ली गई मंडी कॉन्स्पिरेसी केस में, और लेकिन ये काम होने से पहले ही पकड़ा गया, प्लान पकड़ा गया और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्त में आ गए सरकार की। जैसे कि एक फीमेल थी, एक लेडी थी जिनका नाम था खैर गढ़ी, और इनको रानी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो रानी खैर गढ़ी। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट नाम इस मूवमेंट में आता है शख्स का, उनका नाम है, देखो बच्चों, जवाहर नरयाल। तो बच्चों इस मूवमेंट में दो लोग हैं जिनके नाम जवाहर हैं, एक जवाहर नरयाल और दूसरे वेरी इंपॉर्टेंट मियां जवाहर सिंह। और एक शख्स हैं जिनका नाम है सिद्धू खराड़ा। सिद्धू भी दो है इस मूवमेंट में, एक है सिद्धू खराड़ा और दूसरे हैं सिद्धू द्वितीय, सिद्धू सेकंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई हिरदाराम का नाम इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, भाई हिरदाराम। तो बच्चों हमने देख लिया मंडी कॉन्स्पिरेसी केस। उससे पहले हमने देखा कि शोभा राम जी ने मंडी शहर में, मंडी प्रिंस स्टेट में करप्ट लोगों के खिलाफ, करप्ट राजाओं के खिलाफ कुछ बातचीत की और उनको काला पानी की सजा हो गई। ये दो मूवमेंट्स हम देख चुके हैं। अगली मूवमेंट पे चलते हैं। अगली वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रही है बच्चों, उसका नाम है 1927 में क्या हो रहा है इंडियन रेवोल्यूशन में, कुछ खास साइमन कमीशन आ रहा है। चलो देखते हैं 1927 में क्या हो रहा है। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हम ऑल ओवर इंडिया नहीं, हिमाचल प्रदेश पे आगे, साइमन कमीशन तो ऑल ओवर इंडिया का प्रोजेक्ट है। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जगह का नाम है ताल, और ये ताल से ताल मिलाना कहाँ पे है, सुजानपुर में। सुजानपुर कहाँ है, कांगड़ा में। सुजानपुर में जितने भी ये अर्स्टवाइल कांगड़ा में है, पहले जो कांगड़ा एरिया था वहाँ पे सुजानपुर टीरा आज की डेट में ही पता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कांगड़ा पेंटिंग सुजानपुर टीरा। तो ताल एक जगह है सुजानपुर में, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और कि कैसे हम देश को, हिमाचल को आज़ाद कराएं, प्रिंसली स्टेट से, राजाओं से कैसे मुक्त कराएं, इस पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इसको जो लोग अटेंड कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, एक है ठाकुर हजारा सिंह, दूसरे हैं वेरी इंपॉर्टेंट बाबा कांशीराम। इनका नाम हम कई जगह पर सुनेंगे, बाबा कांशीराम, और इनको पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है हिमाचल प्रीलिम्स में कि पहाड़ी गांधी किन्हें कहा जाता है, तो वो बाबा कांशीराम को कहा जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अलावा गोपाल सिंह एंड लास्टली चतुर सिंह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने, ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांशीराम, गोपाल सिंह और चतुर सिंह ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया जो ताल सुजानपुर में हो रही है कि कैसे हम आज़ाद कराएं प्रिंसली स्टेट से अपने आप को। उसके बाद 1930 में
1930 में 1930 में बिलासपुर में, देखो यहाँ पे छोटा सा हमें बिलासपुर नजर आ रहा है, हमीरपुर, ऊना, मंडी और सोलन से घिरा हुआ बिलासपुर में एक मूवमेंट हो रही है जिसका नाम है भूमि बंदोबस्त अभियान। ठीक है बच्चों, भूमि ब से और बिलासपुर भी ब से, दोनों बी से हैं। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये मूवमेंट कि भूमि को कैसे बंदोबस्त किया जाए, कैसे किसानों को प्रॉपर्टी दी जाए, कैसे लैंड टू द टिलर का काम किया जाए, उससे रिलेटेड है भूमि बंदोबस्त अभियान। उसके बाद बच्चों अगली मूवमेंट है नाइनटीन 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। लुधियाना जो पंजाब में है उस टाइम पे, अभी भी पंजाब नहीं है, साहिर लुधियानवी का शहर लुधियाना, जिसे लोदीज ने बनाया था लुधियाना में एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है प्रजामंडल। किसके लिए? हिल स्टेट्स के लिए, पहाड़ी प्रिंसली स्टेट्स के लिए प्रजामंडल बन रही है। तो बच्चों प्रजामंडल क्या है? एक तो होता है राजा और एक होती है प्रजा। तो राजा तो राज करता है, लेकिन जब प्रजा राज करती है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो मोटी बात यह है कि प्रिंसली स्टेट्स में हमें डेमोक्रेसी लेके आनी है। उसके लिए एक मीटिंग हुई, कहाँ पे? लुधियाना पंजाब में। कब हुई? 1939 में। क्या डिसाइड किया गया कि हम एक प्रजामंडल बनाते हैं, हम एक लोगों की, एक आम जनता की एक गठबंधन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ताकि हम राजाओं के राज को अब पूरी तरह खत्म कर सकें। तो बच्चों ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगली मूवमेंट देख लेते हैं। अगली मूवमेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसका नाम है धामी पुलिस फायरिंग। धामी पुलिस फायरिंग ये कब हो रहा है? ये भी 1939 में। तो 1939 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। अगर हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जो मूवमेंट्स हैं उनकी बात करें तो 1939 में क्या हुआ बच्चों? पुलिस ने फायरिंग कर दी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले लोगों पर, कुछ ऐसे लोगों पर जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मीटिंग कर रहे थे, और 2 लोग इसमें मारे गए। और इसके बाद एक सत्याग्रह शुरू हुआ जिसे कहते हैं धामी सत्याग्रह। धामी सत्याग्रह शुरू हुआ बच्चों, और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम आता है वो है भागमल सौथा SA। ठीक है, भागमल सौथा का नाम आता है। अगली इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है वो भी 1939 में हो रही है बच्चों। 1939 की तीसरी मूवमेंट पहले हमने की लुधियाना में प्रजामंडल मूवमेंट, अभी हमने धामी पुलिस फायरिंग की, और थर्ड है दिसंबर 1939 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल। हिमालयन में जितनी भी रियासतें हैं उनके अंदर प्रजामंडल बनाए जाएं, इसके लिए ये मूवमेंट आ रहा है। और
जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रजामंडलों में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो सके, ज़्यादा आपस में तालमेल हो सके, उसी के लिए मूवमेंट आ रही है। और अगली इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो आई है हिमाचल में, उसका नाम है भाई दो ना पाई। भाई दो ना पाई, भाई दो ना पाई, ये जो सिविल डिसोबीडियंस हम कर रहे हैं अंग्रेजों की, उसी की एक्सटेंशन है। ठीक है बच्चों, और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कि हम सिविल अंग्रेजों की डिसोबीडियंस कर रहे हैं, हम उनको टैक्स नहीं देंगे। इसका मतलब यही नहीं कि डांडी मार्च वाली मूवमेंट, यहाँ तक कि क्विट इंडिया में भी तो हम सिविल डिसोबीडियंस ही कर रहे थे, वॉयलेंट हो गई थी। तो भाई दो ना पाई मूवमेंट जो हो रही है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हो रही है, यानी कि ये भी 1939, 40, 41 के करीब कहीं हो रही है भाई दो ना पाई। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो आती है अंग्रेज़ों के खिलाफ या राजाओं के खिलाफ, राजकुमारों प्रिंसेस के खिलाफ, उसका नाम है सिरमौर। सिरमौर आपके सामने है, देखो कहाँ पे सिरमौर, सबसे नीचे वाला, सबसे साउथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है सिरमौर। ठीक है, तो जो सिरमौर प्रजामंडल आ रहे हैं, तो देखो सारे के सारे, क्योंकि देखो प्रिंसली स्टेट्स हैं यहाँ पे, सारे का सारा हिमाचल अंग्रेज़ों के अधीन तो है नहीं, तो अगर प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ तो प्रजामंडल ही काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप है राजा के अंडर, आप ब्रिटिश के डायरेक्टली अंडर तो हो नहीं ना, जितने भी आम जनता है। तो सिरमौर प्रजामंडल, सिरमौर प्रजामंडल क्या हो रहा है यहाँ पे बेटो, ये भी 1939 की मूवमेंट है, यानी कि हमने चौथी मूवमेंट देखी 1939 में। ठीक है, इसमें सिरमौर के अंदर प्रजामंडल कैसे काम करेगा उसके बारे में कुछ बातचीत हो रही है। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स, शिवानंद रामकौर, शिवानंद राम कौन, सेकेंडली डॉक्टर देविंदर सिंह, डॉक्टर देविंदर सिंह, और लास्टली चौधरी शेर जंग। तो बच्चों 1939 में सिरमौर में एक प्रजामंडल की बात हो रही है कि कैसे कोऑर्डिनेट करें, उसके लीडर्स के नाम हमारे सामने हैं, शिवानंद रामकौर, डॉक्टर देविंदर सिंह और चौधरी शेर जंग। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ, यशवंत सिंह परमार, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, यशवंत सिंह आप मुझे बताओगे कि इस नाम की, यशवंत सिंह परमार की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो कि उस टाइम पे जज थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थे सिरमौर में। उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और 1941 में रिजाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके कुछ डिफरेंसेस हो गए थे सिरमौर के राजा से, जिनका नाम था राजा राजेंद्र प्रकाश। राजा राजेंद्र प्रकाश। उसके बाद परमार जी, यशवंत सिंह परमार जी इतने में भी चुप नहीं हुए, उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग किया और 1943 से 1946 तक उन्होंने काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन जिनको उन्हीं ने फाउंड किया, जिसका नाम था सिरमौर एसोसिएशन।
सिरमौर एसोसिएशन बनाई अंग्रेजों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ, राजा राजेंद्र प्रकाश के खिलाफ। उसके बाद बच्चों, जब देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है, उस दौरान जब देश में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुकी है, तो एक किसान सभा यानी किसान सभा हिमाचल प्रदेश में बन रही है। ये भी सिरमौर में बन रही है। देखो सिरमौर दोबारा देख लेते हैं, सबसे नीचे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पे बन रही है। इसमें स्टेट ऑफिशियल्स ने जो हाई हैंडेडनेस, अपनी मनमर्जी की आदत डाली है, उसके खिलाफ ये बनी है। और सिरमौर के पजोठा एरिया में ये बना है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है किसान सभा। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम हैं? बस्ती राम पहाड़ी, वैद सूरत सिंह, एंड चेतराम वर्मा एंड लास्टली मियां चुनचू। तो ये चार नाम, बस्तीराम पहाड़ी, वैद सूरत सिंह, चेतराम वर्मा और मियां चुनचू का नाम किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? किसान सभा। कब बनी? 1942। कहाँ बनी? सिरमौर में, पजोठा एरिया में। किस लिए बनी? स्टेट ऑफिशियल्स के हाई हैंडेडनेस के खिलाफ। तो बच्चों, इतनी बात हमें समझ में आ गई, तो अब हम आगे चल सकते हैं। जब गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था, कब चलाया था इंडिविजुअल सत्याग्रह? जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की। उसके बाद 1931 में इरविन के साथ जो वाइसरॉय थे, एक पैक्ट हो गया। और उसके बाद उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया, जिसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही बने। तो वो इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो जब गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया, और उसके बाद जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, जिसका नारा था 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान से किया था 8 अगस्त को, कि अब तो करो या मरो, या तो देश को आज़ाद कराएंगे या ये करते करते हम मर जाएंगे। तो इनका हिमाचल में कांगड़ा में बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स है। कांगड़ा के लोगों ने, कांगड़ा के सामने देखो बच्चों, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा में बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो वहाँ के लोगों ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखो क्या क्या नाम है लोगों के, बहुत सारे हैं। सबसे पहले मंगत राम खन्ना सिंगल एम के साथ, हेमराज सूद, सूद एक इंपॉर्टेंट सरनेम है हिमाचल में। कॉमरेड रामचंद्र, यूजुअली सीपीआई और सीपीएम वाले जो लोग हैं वो अपने साथ कॉमरेड लगाते हैं। पारस राम, सरला शर्मा,
ब्रह्मानंद, एंड लास्टली पंडित अमरनाथ। पंडित अमरनाथ। तो बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 7 नाम है। मांगटराम खन्ना, हेमराज सूद, कॉमरेड रामचंद्रा, पारस राम, सरला शर्मा, ब्रह्मानंद और पंडित अमरनाथ। ये सब ने जब गांधी जी का इंडिविजुअल सत्याग्रह और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा किया। कहाँ पे? कांगड़ा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलते हैं बच्चों। हमें पता है एक प्रिंसली स्टेट थी जिसका नाम था बूशहर। बूशहर जो कि आज की डेट में हिमाचल में पड़ती है, सॉरी शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है बूशहर। तो बूशहर में भी एक प्रजामंडल बना। तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में प्रजामंडल कोई पहले बना कोई बाद में बना। तो देखते हैं बूशहर को। बूशहर प्रजामंडल तो ये प्रजामंडल बन तो पहले गया था लेकिन फिर इसमें कोई गतिविधि ज़्यादा नहीं हुई और ये बिल्कुल चुपचाप हो गए और दोबारा इसे रीएक्टिवेट किया गया। और जब ये रीएक्टिवेट हुआ तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट लोग थे? पंडित पद्मदेव, पंडित घनश्याम, सत्यदेव बुशहरी, बाद में तो ये तीन नाम पंडित पद्मदेव, पंडित घनश्याम, पंडित और सॉरी सत्यदेव बुशहरी, इन तीन लोगों के नाम रीएक्टिवेटेड बूशहर प्रजामंडल में आता है। उसके बाद वाले सालों में बिल्कुल इंडिपेंडेंस से ठीक पहले ठाकुर सेन नेगी, ठाकुर सेन नेगी इस मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। बूशहर प्रजामंडल हमने देखा। आगे चलते हैं। अगली मूवमेंट है 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है तो एक हिमालयन हिल स्टेट्स, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल बन रही है। और अब जैसे समझ में आ रहा है कि रीजन में एक काउंसिल बन रही है। कहाँ पे? हिमालयाज में, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर शिमला में बन रहे हैं। अब क्यों बन रही है? ताकि प्रजामंडल में और ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जा सके। इसमें इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं उनके नाम हैं वाईएस परमार, वही पहले हम इनका नाम सुन चुके हैं, वाईएस परमार। पंडित पद्मदेव दोबारा आ गए, पंडित पद्मदेव। सत्यदेव बुशहरी दोबारा आ गए। शिवनंद रमौर, शिवनंद रमौर। मनसाराम, दौलतराम संख्या, दौलतराम संख्या
संख्यान, और लास्टली सदा रामचंदेल, सदा रामचंदेल। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में काम कर रहे थे, वो जुड़ गए अब इसमें। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो 1945 में बनी, उसके बाद बच्चों हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया अब इसमें, उसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।